दहशतगर्दी बरसों से पाकिस्तान को मुतासर कर रही है। अफगानिस्तान के साथ मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी ख़त्म करना है। गुज़िश्ता हफ्ते यह मसला दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुँच गया था। कतर और तुर्किया की सालसी से मुआहदा तय पाया। दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दहशतगर्दी का फौरी सद्बाब ज़रूरी है। वज़ीर दिफ़ा ख़ारिजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, अफगान वज़ीर दिफ़ा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे काबू में लाया जाएगा। मौसर तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा ताकि मसाइल को हल किया जा सके। सालसी की कोशिशों पर तुर्किया और कतर से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर दिफ़ा का कहना था, आइंदा हफ्ते एक और इजलास इस्तांबुल में होगा। उम्मीद है अमन लौटेगा और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। इसके नतीजे में अफगान तिजारत और ट्रांसिट दोबारा शुरू होगा। अफगानिस्तान पानी बंदरगाहें इस्तेमाल कर सकेगा। जिन महाजरीन के पास कानूनी दस्तावेज़ात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। 100% मुतमईन नहीं। आने वाले दिनों में देखना है कि मुआहदे पर कितना अमल होता है। कतर और तुर्किया की सालिसी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज़ फायर पर इत्तेफाक। सऊदी अरब का खैर मकदम। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, सऊदी अरब दोनों मालिक के दरमियान पायदार अमन और इलाकाई सलामती का ख्वाह है। अमन, सलामती और अवामी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ख्वाहिश है कि दोनों मालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा ना हों। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने बयान में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज़्म कायम करने का फैसला किया है। तुर्किया दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर की कतरी कोशिशों को सराहता है। दोनों बरादर ममालिक और खिते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें करने पर इत्तेफाक किया। अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। अर्गमालियों की वापसी के बाद गजा पर फ़ज़ाई हमले। मज़ीद 45 नहते फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इमदादी काफ़िलों का दाखिला भी रोक दिया गया। इसराइल ने 120 रॉकेट दागे। अलबरीज मुहाजिर कैंप में एक मकान मुकम्मल तबाह। खान यूनिस में बेघर अफराद के खैमे को निशाना बनाया गया। अज़बान और अलजना पर भी गोलाबारी। इसराइल का हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी और 2 फ़ौजियों को हलाक करने का इल्ज़ाम। हमास ने सहूनी फ़ौज के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, किसी भी बिगाड़ की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। सहूनी फ़ौज ने जंग बंदी मुआहदे के बाद से अब तक 80 मरतबा खिलाफ वर्जी की। सहूनी हमलों में 97 अफराद शहीद और 230 जख्मी हुए। इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ। सालिसों की कोशिश से जंग बंदी दोबारा बहाल। आइंदा खिलाफ वर्जी से निमटने के तरीक़ेकार पर गौर। हमास रहनुमा खलील आहिया की सरबराही में आला सतह का वफ़द काहिरा पहुँच गया। शर्म उल शेख मुआहदे पर अमल दरामद के मामलात पर मिस्री हुकाम से बातचीत करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी खुसूसी एल्ची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशन्स आज इसराइल पहुँचेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कल इसराइल जाएंगे। गजा में जंग बंदी के अमरीकी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जेरेड कुशन्स ने कहा, जंग बंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। ट्रंप जंग बंदी को नाकाम नहीं होने देंगे। स्टीव विटकॉफ का कहना था, हमास को गैर मुसल्लह करने का कोई वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद नहीं। गजा में तवील उल मुद्दती इस्तेहकाम पर तशवीश है। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद न की तो भारी टैरिफ जारी रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर हतमी फैसला करना होगा, बसूरत मुआशी दबाव बढ़ेगा। मजीद बोले, चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर इसे हमारे लिए कुछ करना होगा। क़यादतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। इन दरिंदा सिफ्त अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाक सरजमीन से क़यादतुल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पुरअज़्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में कहा, वफाकी हुकूमत सूबे में अमन व अमान और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए भरपूर ताउन फराहम कर रही है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन नागुज़ीर हैं। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाक़यात पर गुफ्तगू। क़यादतुल ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन, पाक अफ़गान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहदा को खराज ग़ीरत पेश। मुतासरा इमारतों की असर नो बहाली पर गौर किया गया। मुल्क की फ़ज़ा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक गिर गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 तक जा पहुँचा।
दोपहर 1 बजे के बाद मामूली बेहतरी का इम्कान। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर भी मुतासिर। कसूर में 256, फैसलाबाद में 252, खानेवाल में 235 रिकॉर्ड। स्मोक कम करने के लिए पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी। कूड़ा करकट और फसलों की बाकियात ना जलाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है स्मोक से बचाव और कमी में हर शहरी का किरदार अहम है। शहरी एहतियाती तदबीर और माहौलियाती SOPs पर अमल करें। के लिए कायम फंड 10 साल बाद भी गैर फाल। वजारत मौसमियाती तब्दीली बोर्ड में नामजदगियाँ भी ना हो सकी। ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन इन्वायरमेंट फ़ंड फौरी फाल करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता कई सालों से फ़ंड्स की सालाना जनरल मीटिंग भी मुनक्किद नहीं की गई। फ़ंड के गैर फाल होने से पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल न हुए। पाक EEP ने वजारत मौसमियाती तब्दीली को ताख़ीर का जिम्मेदार ठहराया। कई याद दहानियों के बावजूद बोर्ड नामजदगियाँ ताख़ीर का शिकार हुई। फ़ंड्स की सालाना मालियाती रिपोर्ट तैयार न करना शफाफियत पर सवालिया निशान है। मालियाती अहदाफ के हुसूल पर बराह रास्त मनफी असर पड़ रहा है। महंगाई का तूफान शिदत इख्तियार कर गया। टमाटर की कीमत ने चिकन को भी पीछे छोड़ दिया। मुख्तलिफ शहरों में 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में टमाटर 600 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद फ़रोख्त। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में 450 से 480 रुपये फ़ी किलो में मिलने लगे। कराची में कीमत 450 से 550 रुपये के दरमियान। कोयटा में 350 रुपये तक मिलने लगा। लाल टमाटर की कीमत सुनकर शहरी गुस्से से लाल पीले। कहते हैं हुकूमत बढ़ती कीमतों को लगाम डाले। दुकानदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है, महंगे दामों खरीद कर सरकारी रेट पर फ़रोख्त नहीं कर सकते। मोहम्मद रिजवान वनडे क्रिकेट के कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला आज। मुतवक्के सिलेक्शन कमेटी का अहम इजलास आज बुला लिया गया। एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी इस्लामाबाद में सर जोड़ेगी। शाहीन शाफरीदी, बाबर आजम या सलमान अली आगा को कप्तानी दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाफरीदी वनडे कप्तानी के लिए फेवरेट हैं। मोहम्मद रिजवान को गुज़श्ता साल वनडे कप्तान मुकर्रर किया गया था। हेड कोच माइक हैसन ने 2 रोज़ कबल PCB को कप्तानी के हवाले से इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी आजमाइश। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के दूसरे मैच में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ओपनर इमाम उल हक 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कौमी टीम एक तब्दीली के साथ खेल रही है। हसन अली की जगह डेब्यू करने वाले स्पिनर आसिफ अफरीदी प्लेइंग 11 में शामिल। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट में 24वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील अकरम शेख के दलाइल का आगाज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, हमें आप फुल बेंच के लिए कोई आईनी रास्ता बताएं, हम अपने हलफ के पाबंद हैं। अभी तक आइन के मुताबिक एक वकील ने भी दलाइल नहीं दिए। एक साहिब ने तो ये भी कहा कि आइन को साइड पर रख दें। अकरम शेख ने मौके पर इख्तियार किया, क्या आप अट दिमाग इस तनाज़े के हल के लिए कोशा हैं? ये लाहासिल बहस है। मेरी मारूज़ात हैं कि 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल हो। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की बानी PTI से मुलाकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने एतराज़ात के साथ केस सुना। रजिस्ट्रार ऑफिस के आयद करदा तमाम एतराज़ात ख़त्म। फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी दाखिला IG पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब तलब। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमती अमूर और नई काबीना की तश्कील के लिए बानी से मुशावरत ज़रूरी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया था कि अदालत पहले ही इसी नौइयत के मामलात पर फैसला दे चुकी है। मुकर्रर तरीक़ेकार पर अमल किए बगैर नई दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है। बानी PTI और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ GHQ केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। रावलपिंडी में क्रिकेट मैच और सिक्योरिटी हाई अलर्ट के बायस मुल्ज़िम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद हाज़री लगवाने के बाद वापस रवाना हुए। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मनाएगी। दिया जलाने और दीगर तकारीब की तैयारियां मुकम्मल। सदर मुमलिकत की हिंदू बरादरी को त्यौहार पर मुबारकबाद। कहा कि दिवाली रोशनी के अंधेरे पर और नेकी के बदी पर गलबे की अलामत है। त्यौहार अमन, रवादारी, हमदर्दी और हम आहंगी जैसी अफाकी अक़दार की याद दहानी कराता है।
वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान में हर कम्यूनिटी को यकसे मौक़े फराहम है। माशरती तनू कौमी धारे को मजबूत बनाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की भी हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। कहा कि पीपल्स पार्टी एक तरक्की पसंद और जामे पाकिस्तान की तामीर के लिए पुराज़्म है, जहाँ तमाम मज़ाहिब के मानने वाले वक़ार और हम आहंगी के साथ ज़िंदगी गुजारें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं। बैरून मुल्क मुकीम भारतीय आला अहदेदार आलमी सलामती के लिए ख़तरे का बायस। भारतीय निजात इंटेलिजेंस को खुफिया अमरीकी दस्तवेज़ात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक FBI ने टेल्स के घर से 1000 से ज़ायद टॉप सीक्रेट और सीक्रेट दस्तावेज़ाती मवाद बरामद कर लिया। अदालत में कहा गया कि टेल्स ने अमरीकी दिफा और खारजा के दफातर से खुफिया मवाद लेकर घर में मुंतकिल किया। महकमा खारजा और पेंटागन से वाबस्ता होने के बायस टेल्स के पास टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस थी। टेल्स साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश के दौर में कौमी सलामती काउंसिल के रुकन भी रह चुके हैं। यूरोपीय ममालिक के अफगान महाजरीन को वतन वापस भिजवाने की तैयारी। 20 ममालिक ने यूरोपीय कमीशन को बाज़ाब्ता खत भेज दिया। मुतालबा किया कि गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों को फौरी वापस भेजा जाए। यह अमल रज़ाकाराना या ज़बरदस्ती भी हो सकता है। ज़रूरी हो तो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात भी किए जा सकते हैं। अफगान वापसी के लिए माहिदा न होना तशवीशनाक है। जुर्म में मुलविस होने पर भी किसी अफगान शहरी को डिपोर्ट करने की पॉलिसी नहीं। ख़त लिखने वाले ममालिक में ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, कुबरस, जमहूरिया चेक, एस्टोनिया, फिनलैंड और जर्मनी शामिल। हंगरी, आयरलैंड, इटली, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स ने भी ख़त लिखा। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे को हादसा। कार्गो जहाज रनवे से फिसलकर साहिल पर जा गिरा। ज़मीनी अमले के 2 अरकान हलाक हो गए। तैयारे में मौजूद 4 अफराद महफूज रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स और फायर सर्विसेज के बहरी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। एयरपोर्ट का मुतासरा रनवे बंद, 11 कार्गो परवाजें मनसूख कर दी गई।